नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस सांबादास प्रभु जी एवं हर ग्रेस निताई सिवनी माता जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सभी भक्त वृंदों के चरण कमलों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। भगवत गीता के तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से, अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपि वाषणे बलादिव नियोजित है। हे माधव, ये जो बद्ध जीव है ये किस कारण से पाप करता है? तो नहीं करना चाहता, लेकिन लगता है कि बलपूर्वक कोई उसको पाप के करने के लिए बाध्य करता है। तो भगवान कहते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण सदोभय महासनो महापापमा विद्ये नमेह वैरणम। ये जो है काम और क्रोध, ये सब रजोगुण से पैदा होता है और ये सबसे बड़ा बैरी है। इसको तुम मारो अर्जुन सबसे पहले। ये ऐसा बैरी है जो हमारे अंदर विद्यमान है, हमारे घर के अंदर रहता है। बाहर का कोई बैरी अगर कोई हो, दुश्मन हो, उससे रक्षा करना बड़ा आसान है। लेकिन जो दुश्मन हमारे घर के अंदर बैठा हुआ है, जिसे हमारे घर का सब कुछ पता है, उससे अपनी रक्षा करना बहुत मुश्किल है। तो ये जितना भी जो प्रॉब्लम है संसार में, उसकी जड़ कामना है। जब जीव भगवान से स्वतंत्र होकर के संसार को भोगना चाहता है, तो ये जो भौतिक कामना जो है, ये सारे दुख की जड़ है। इसके बारे में शास्त्रों में बहुत से आख्यान हैं, जिसमें से ययाति महाराज का है। तो ययाति महाराज नहुष के पुत्र थे और वंशानुक्रम इस प्रकार है। ये सब जानते हैं कि गर्भोदक साई विष्णु के कमल नाल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि हैं, अत्रि के सोम और सोम से बुद्ध, बुद्ध के पुत्र पुररवा हुए, पुररवा उर्वशी, उनसे आयु और आयु के पुत्र हुए नहुष। नहुष बहुत ही प्रतापी राजा थे। जिस समय इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, तो ब्रह्म हत्या के कारण उनको 1000 वर्ष के लिए स्वर्ग का आसन छोड़ना पड़ा। तो स्वर्ग का आसन जब खाली हो गया, तो वहां पर देवताओं ने व्यवस्था की कि नहुष को यहाँ से पृथ्वीलोक से बुला करके ले गए। और नहुष महाराज ने उस समय दोनों जगह का शासन संभाला, पृथ्वी का भी शासन संभाला और देवलोक का भी शासन संभाला। लेकिन कहा गया है, श्रीमद वक्र न केन के ही प्रभुता बदीर्ण का, मृग नैनी के नैन सर कोई अस बाद न जाए। मृग नैनी के नैन सर के ही यस लाग न जाए। तो श्रीमद वक्र न कीन के ही, यदि किसी व्यक्ति को धन मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, तो वो वक्र हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, सीधा नहीं चलता। धन जो है व्यक्ति को, यदि उसको ज्ञान नहीं है, उसको ठीक तरह से उसको उपयोग करना नहीं आता, तो बर्बाद कर डालता है। और प्रभुता यदि उसके पास में कंट्रोलिंग पावर आ जाए, तो किसी की सुनता नहीं है।
जैसे रावण को सबने समझाया, उसकी पत्नी तक ने समझाया, भाई ने समझाया, उसके मामा ने समझाया, लेकिन नहीं माना कि तुम राम जी से बैर मत करो। लेकिन बहरा हो जाता है, सुनता नहीं है। मृग नैनी के नैन सर के ही अस लाग न जाए। और सुंदर स्त्री के जो नयन है किसको नहीं लगते, मतलब जो बद्ध जीव है उसको लगते हैं। सुंदर स्त्री से मतलब अपोजिट सेक्स प्रभावित करता ही है। तो ये ऐसा है कि जब राजा नहुस जो है स्वर्ग के राजा बने, इंद्रलोक का शासन संभाला, तो उनको भी यही समस्या खड़ी होगी। इतने प्रतापी राजा होकर के, लेकिन जब उनको शासन, इंद्रलोक का शासन मिला जो कि सर्वोपरि है, तो उनको क्या हुआ, ऐसा लगा उनको कि मैं इंद्र के आसन पर बैठता हूँ, मैं जो है इंद्र के जो भवन है उसको मैं उपभोग करता हूँ, और सारे देवता लोग हैं मेरे कंट्रोल में हैं। तो उनकी, इंद्र की जो पत्नी जो है सची, वो भी मेरी भोग्या होनी चाहिए, उसको भी मेरे साथ में पतिवत व्यवहार करना चाहिए। ये उस समय की बात है जब इंद्र जो है वो वृत्रासुर की हत्या के कारण उनको ब्रह्मशाप लगा था। तो उससे वो प्रायश्चित करने के लिए वो मानसरोवर में किसी कमल में निवास कर रहे थे। अब जब सची को ऐसा समय देखना पड़ा तो बहुत दुखी हुई, और उसने अपने गुरु बृहस्पति की शरण ली। और बृहस्पति ने कहा कि बेटी चिंता मत करो, तुम इनसे कहो कि मैं तुमको जब स्वीकार करूंगी कि जब सप्त ऋषियों के द्वारा ले जाई जाने वाली जो अ, उनको कहार बना करके, और उसमें जो ये अ, वो एक वाहन होता है, उसमें ये जब तुम आओगे तब मैं तुमको स्वीकार करूंगी। तो फिर उस समय ये राजा थे नहुस, तो इनकी बात तो सप्तऋषियों को माननी ही थी। तो फिर उन्होंने वो जो कहार बन करके और राजा नहुस को डोली में बैठा करके और वो ले जाने लगे। और उस समय नहुस को जो है सची से मिलने का हृदय में बहुत काम जो है सता रहा था कि मेरा उनसे मिलन होगा। तो उनसे कह रहा था, सर सर जल्दी चलो जल्दी चलो। तो उस समय उन्होंने अगस्त ऋषि को लात भी मार दी। तो अगस्त ऋषि ने शाप दिया राजा नहुस को कि तुम सर्प सर्प क्या कर रहे हो मूर्ख, तुम अभी तुरंत सर्प बन जाओ। अब ब्राह्मण का शाप था, तो नहुस महाराज तुरंत सर्प बन गए। तब उनको समझ में आया, अरे मैंने क्या कर दिया। राज का राजा बनने के बाद में, स्वर्ग का राजा बनने के बाद में मैंने जो है सप्तऋषियों का इतना मैंने इनको कहार बनाया, और मैंने सची के प्रति ऐसी मनोभावना व्यक्त की। तो उन्होंने माफी मांगने लगे अगस्त ऋषि से। तो अगस्त ऋषि ने कहा कि ठीक है, तुम अजगर बनोगे, लेकिन जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति तुमसे वार्तालाप करेगा तो तब तुम इस ये तुम्हारा जो शाप है इससे बाहर आओगे तुम। ये जो आपको सर्प योनि मिली है अजगर की, इससे बाहर आओगे। और आप जो है दिन के छठे प्रहर में आपको कोई भी जीव जंतु, चाहे हाथी क्यों ना हो, शेर क्यों ना हो, उसको आप जो है काबू कर पाएंगे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसा कृपा भी किया अगस्त ऋषि ने। तो जब ये खबर पता चली पृथ्वीलोक में कि राजा नहुस जो है शापवत वो अजगर बन गए हैं, तब पृथ्वी का शासन भी खाली हो गया। उस समय राजा नहुस जो हैं उनके 6 पुत्र थे, यति याति संयाति वियति यति कृति। तो इनमें से सबसे बड़े यति थे। तो यति को राज्य ऑफर किया गया, तो यति ने राज्य लेने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो राजा बनने का परिणाम क्या है उसको जानते थे। क्योंकि राजा बहुत शक्तिशाली होता है और उसको भोग करने की खूब सुविधा मिल जाती है, पेट भर भोग करता है, और उसका फिर परिणाम उसको भोगना पड़ता है आगे फ्यूचर में। यदि इस बात को जानते थे तो उन्होंने राज देने से मना कर दिया। देखिए आज दुनिया में सब लोग जो है राजनेता बनना चाहते हैं, एमपी एमएलए बनना चाहते हैं, लेकिन
ज्ञान नहीं है। कोई बुराई नहीं है राजा बनने में, लेकिन ज्ञान होना चाहिए, राजऋषि होना चाहिए, तब तो ठीक है। लेकिन ज्ञान नहीं है तो राजा बनने से क्या दुष्परिणाम होता है वो यति को पता था। तो फिर जब यति ने राज लेने से मना कर दिया तो नंबर 2 पे ययाति थे। ययाति राजऋषि थे, उनको पृथ्वी का शासन दिया गया और उन्होंने 2 विवाह किए, एक देवयानी से और एक शर्मिष्ठा से। देवयानी जो थी वो शुक्राचार्य की पुत्री थी, बहुत सुंदर थी, परम सुंदरी। और शर्मिष्ठा जो थी वो दैत्यों के राजा बृहस्पति की पुत्री थी। और भक्तों, ये जो चंद्रवंश है जिसका मैंने बताया, ये राजा ययाति तक आता है, लेकिन यहाँ से 2 भागों में बढ़ जाता है, एक यदुवंश एक पुरुवंश। तो देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। यदु से यदुवंश बना। और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, उनमें से सबसे छोटा पुत्र था पुरु। ध्रुव, अनु और पुरु, 3 पुत्र थे, सबसे छोटा पुत्र था पुरु, उसके नाम पर पुरु वंश पड़ा। तो इस तरह से यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और पुरु वंश में आगे चल के भीष्म पितामह हैं, अर्जुन इत्यादि पांडव ये उत्पन्न हुए। तो हम देखते हैं कि राजा याति के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं कि वो एक राजऋषि थे और उन्होंने शुक्राचार्य की पुत्री से शादी की और बृहस्पति की पुत्री से भी शादी की। तो शुक्राचार्य तो ब्राह्मण थे, बृहस्पति क्षत्रिय हैं। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी से कि ये जो ययाति महाराज हैं ये तो राजऋषि थे, इन्होंने फिर देवयानी जो कि ब्राह्मण की पुत्री है प्रतिलोम विवाह कैसे किया? तो यहाँ पर इसका उत्तर दे करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इसमें प्रतिलोमता नहीं है, भगवान जो है जो चाहते हैं वो होकर ही रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके उत्तर में वो कहते हैं कि एक बार ये जो शर्मिष्ठा है, यानी शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, राजा बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा और शर्मिष्ठा की और जो संगनी थी उन सबके साथ में वो अपने शहर का जो उद्यान था वहां पर विहार कर रही थी। और वो उद्यान ऐसा था कि जिसमें केवल स्त्रियों का प्रवेश ही अलाउड था। और वहां पर बहुत सुंदर सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए थे और वहां पर ये जल केली करने लगी, नग्न होकर के बाहर वस्त्र उतार कर रख दिए इन्होंने। तो उस समय फिर जब ये नग्न अवस्था में थी स्त्रियां, तब वहां से शिव जी जो है पार्वती के साथ में अपने वृषभ पर सवार होकर के बैल पर वहां पर आ गए। जैसे कि नलकुबर मणिग्रीव वो केली कर रहे थे गंगा जी में और उस समय नारद मुनि आ गए थे, तो उन्होंने नलकुबर मणिग्रीव को शाप दे डाला था। स्त्रियों को तो देखते नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये बात उनको पता थी स्त्रियों को, तो उन्होंने जो है एकदम से बाहर निकल के और उन्होंने अपने वस्त्र जो है धारण करने चालू किए। तो इसमें जो बृहस्पति की पुत्री थी शर्मिष्ठा, उसने गलती से देवयानी के वस्त्र पहन लिए और इस बात पर देवयानी बहुत नाराज हो गई और उसने कह दिया कि जिस तरह से एक यज्ञ में रखा हुआ जो घी है उसको कुतिया आकर के पी जाती है, तुमने मेरे वस्त्र धारण कर लिए, तुमको पता नहीं है मैं ब्राह्मण की पुत्री हूँ और वो भी हम भृगुवंशी हैं। वो ब्राह्मण जिनका जो भगवान के मुख हैं, जिनकी जो जो भगवान को हृदय में धारण करते हैं, जो वेदों का उच्चारण करते हैं, वो ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण की और जिसके पिताजी मेरे पिताजी के शिष्य हैं, तो फिर ये जो है इसने कैसे धारण कर लिए मेरे कपड़े हैं? तो जब इसने उसको कुतिया कहा तो उसको भी क्रोध आ गया, वो तो राजा की बेटी है, ये तो देवयानी तो ब्राह्मण की पुत्री है, उसना कवि भगवत गीता में आया है, कवि नाम उसना कवि, महान ज्ञानी की पुत्री है। तो ये मुख से जब बोल रही है क्रोध में भी, तो उसके मुख से मीठा निकल रहा है, भगवान की प्रशंसा कर रही है? जिस तरह से गन्ने को जब पेला जाता है तो उसमें से मीठा रस निकलता है, लेकिन बृहस्पति की पुत्री तो एकदम से है वो जो है बहुत नीचे उतर आई और उसने कहा कि
तुम जो पता नहीं है तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हारे पिताजी जो हैं हमारे यहाँ पर आकर के हमारे आते हैं ना, हमारे पिताजी के पास में वहाँ कुछ गुहार करते हैं ना, तब तुमको कुछ खाने पीने को मिलता हैं। भिखमंगी कहीं की। इस तरह से अ, पुरुष वचन बोल दिए। तो फिर इस तरह से जब पुरुष वचन बोले, और इतना ही नहीं, उसके कपड़े उतार लिए। कपड़े उतार करके देवयानी उसको कुएं में ढकेल दिया, और सारी अपनी सहेलियों से कह दिया कि कोई बताएगा नहीं इसके बारे में, मर जाने दो इसको यहीं। ये ऐसा होता है। ना तो देवयानी को क्रोध आना था, इतने महान व्यक्ति की पुत्री है, और ना ही इस राजा की बेटी को इतना क्रोध आना था। ये भगवान की लीला है, भगवान ऐसा कराना चाहते थे। और ये और पता चलता है इसी समय, उसी समय फिर वहां पर ययाति महाराज आ जाते हैं मृगया के करते करते। तो वहां पर उसी कुएं में झांकते हैं, उनको प्यास लगी है। ययाति महाराज को प्यास लगी है, वहां पर स्त्रियों के लिए उद्यान है वहां पर पुरुषों का जाना वर्जित है, फिर भी वहां पर पहुंच गए वो। तो भगवान की माया ही है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और उन्होंने फिर देवयानी की रक्षा की, उसको हाथ पकड़ के बाहर निकाला और कहा, अ, तो देवयानी ने कहा कि महाराज आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आप ही मेरे पति हो सकते हैं अभी। उसने कहा कि तुम किसकी पुत्री हो। उसने बताया अपना परिचय, मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। उसने कहा असंभव है, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं कैसे ब्राह्मण पुत्री से शादी कर सकता हूँ। लेकिन देवयानी बताती है कि नहीं, मुझे शाप लगा हुआ है। बात कुछ ऐसी थी कि जो बृहस्पति हैं, जो देवताओं के गुरु हैं, उनका बेटा था कच्छ, और उसको संजीवनी विद्या सिखाई थी शुक्राचार्य ने। और जब संजीवनी विद्या सीख ली उन्होंने, तो फिर उस समय देवयानी वहां पर थी, शुक्राचार्य की पुत्री, वो बहुत सुंदर थी और कच्छ भी बहुत सुंदर थे। देवयानी ने प्रपोज किया कि आप मेरे से शादी कर लें। एक कच्छ ने मना कर दिया कि आप मेरी गुरु की पुत्री हैं, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। तो इस पर देवयानी ने शाप दिया कि तुमने जो कुछ सीखा है वो काम नहीं आएगा तुम्हारे। तो फिर कच्छ ने शाप दिया कि तुम्हारी किसी ब्राह्मण से शादी नहीं होगी। इस तरह से उसने ययाति को बताया कि महाराज, इस तरह से ये मेरी शादी किसी ब्राह्मण से नहीं हो सकती है, तो आप ही मेरे पति हो सकते हैं। तो उनका मन जो है देवयानी में जाने लगा। पहले के लोग ऐसे थे कि उनका मन किसी पर स्त्री में नहीं जाता था। जब ययाति ने देखा मेरा मन इसमें जा रहा है, तो जरूर कोई भगवान की लीला है, यही मेरी पत्नी हो सकती है। लेकिन कहा कि मैं तब तुमसे शादी करूंगा जब तुम्हारे पिताजी मुझे कन्यादान देंगे। तो यहाँ पर धीर पुरुष कहा है सुखदेव गोस्वामी ने ययाति महाराज को, कि उन्होंने हाथ पकड़ के बाहर तो निकाल दिया देवयानी को, लेकिन उसके बाद वो उसको हाथ से छुआ भी नहीं, और ये कह दिया कि जब तक तुम्हारे पिताजी कन्यादान नहीं करेंगे तब तक मैं तुमसे हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तुमको पत्नी के रूप में स्वीकार तभी करूंगा। तो ये कहानी आगे बहुत लंबी है ययाति महाराज की। नेक्स्ट जो है मैं कोशिश करूंगा इसको कवर करने का, समय का अभाव के कारण यही यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से ययाति महाराज जो है वो एक सीख लेते हैं जीवन में कि व्यक्ति को स्त्री संग केवल संतान उत्पत्ति के लिए करना चाहिए, अन्यथा नहीं। और इस तरह से जब उन्होंने सीख जीवन में ली, उन्होंने खुद का उद्धार किया। खुद उन्होंने अपने राज्य को अपने पुत्रों को दे करके, और वो वन में चले गए, और उन्होंने वैकुंठ को प्राप्त किया। और अपनी पत्नी पत्नी जो थी देवयानी, उसको भी शिक्षा दे करके गए, और देवयानी ने घर रह करके ही भगवान की भक्ति करके और वैकुंठ को प्राप्त किया। इस तरह से हम देखते हैं कि जो बद्ध जीव है उसके जीवन में ये स्त्री संग आता है, ज्यादातर के साथ ऐसा होता है, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो हमने जो वाव लिए हैं, दूतम पानम स्त्रिय सूना, जो इस्कॉन के 4 वाव हैं, उनमें से एक वाव ये होता है कि हमें व्यभिचार नहीं करना है। व्यभिचार में अपनी पत्नी के साथ भी संग जो है हमें नियम के साथ करना है। यदि हम ऐसा करेंगे और भगवान का नाम जप करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तभी हमारा भी ययाति और देवयानी की तरह उद्धार हो सकता है। यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। हरे कृष्ण।